बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए कौन सा वो मुल्क है जिसने फ़्री एंट्री की इजाज़त दी है। ये काफ़ी अहम मुल्क है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के एक अहम अदारे की तरफ से एक अहम सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है, उस पर बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ नए इंतज़ाम किए गए हैं उनकी परेशानी को कम करने के लिए, उस पर बात करेंगे। और आखिर में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि बच्चों की वजह से वालिदैन को नेशनलिटी स्पेन की मिलती है या नहीं मिलती, इस पे तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के लिए कौन से अहम मुल्क ने जो है वो फ्री एंट्री दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तकरीबन पिछले 5 साल से लगातार जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है। यानी कि इस वक्त वो दुनिया के चौथे और पांचवा बदतरीन पासपोर्ट जो है वो कहलाता है। बदतरीन से मुराद ये है कि उस पर सबसे कम फ्री एंट्रीज़ हैं और पूरी दुनिया में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसकी सबसे बड़ी वजूहत जो वार ऑन टेरर पे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 20-25 साल में, जो सफ़र कर रहा है उसका खमियाजा जो है पाकिस्तान को हर तरफ से भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो वैल्यू डिग्रेड हुई है, इकोनॉमिकली जो बैड इंप्रेशन पड़ा वो तो पड़ा ही, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो लगातार नीचे से नीचे आ रहा है। दूसरी तरफ जो माशी तौर पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स का सामना, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट को। लेकिन इसी कंडीशन के दरमियान पाकिस्तान मुख्तलिफ अच्छे ममालिक के साथ मुआहदे भी कर रहा है, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल आपको दे सकते हैं। और कुछ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है और कुछ ममालिक ने उस पर जो है वो हामी भरी है। इसमें एक अहम मुल्क है कतर, जो कि दुनिया के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कहलाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है गैस का। और यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर है। छोटा सा मुल्क है लेकिन तरक्की के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता है। इसकी तरक्की का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हिसाब लगाया जाए कि किस दुनिया के मुल्क के लोग हर महीने सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, तो वो कतर के हैं। उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर मुल्क है। और उसने अब अनाउंस किया है, अनाउंस तकरीबन जो आज से तकरीबन 1 साल पहले अनाउंसमेंट कतर की तरफ से हो चुकी थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानियों को जो है वो फ्री एंट्री दे दी गई है। अब आपने जैसे वहाँ का एयरपोर्ट पे जाना है तो वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है पासपोर्ट मांगेंगे और रीज़न मांगेंगे कि आपका टूर का मेन मकसद क्या है। आप वहाँ पे टूरिज़म भी कह सकते हैं, सैर भी कह सकते हैं, बिज़नेस ट्रिप भी कह सकते हैं। जिसके लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे आपने उनको बताना है, तो वो आपको ऑन अराइवल जो है वीज़ा दे देंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जितनी देर का आपको वीज़ा इशू किया जाता है, जो कि कम से कम 3 महीने का होता है, आप उसके दौरान वहाँ पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ये याद रहे कि अगर आपने वर्क परमिट पे जाना है तो उसका तरीक़ाकार और है। अब जो बेहतरीन रास्ता है वहाँ के कतर के वर्क परमिट को इशू करवाने का, वो यही है कि आप वहाँ पे विज़िट वीज़े पे जाएं और वहाँ पे जाने के बाद अपना ख़ुद अरेंजमेंट करें। जो आपको टाइम मिले उसके दौरान वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ अदारों के साथ रब्ता करें और वहाँ से ख़ुद अपना वीज़ा अरेंज आप कर सकते हैं। ये एक सहूलत आप इस नए तरीके से उठा सकते हैं। स्पेन के एक अहम इदारे की तरफ से एक अहम जो है वो सहूलत दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमूमन जो सेपे है, जो कि सूरीदा सोशल का सबसे अहम अदारा है, जो आपको पारो देता है, आपको अयूदा देता है और इससे रिलेटेड बाकी आपकी इमदाद करता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा काम जो है आपको सेपे से करवाने पड़ते हैं। हमेशा से सेपे में यही मसला रहा है कि उनके साथ रब्ता आप डायरेक्ट नहीं कर पाते। अब एक स्पेशल टेलीफ़ोन नंबर जो है सेपे ने दोबारा से लॉन्च किया और कहा है कि इस टेलीफ़ोन नंबर के ज़रिए आप जो है वो सेपे से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। ये टेलीफ़ोन नंबर का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप देख सकेंगे
कि वहाँ पे वाज़ी तौर पे टेलीफ़ोन नंबर है जो कि सेंट्रल का है, यानी कि सेपे का। आप उनको कॉल करके किसी भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी अपने केस से रिलेटेड आपको कुछ भी आपकी केस की अपडेट चाहिए, आपकी पारो कितनी रहती है, आप अयुदा उसके बाद कितनी लगवा सकते हैं, ये तमाम डिटेल जो है, इवन आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल और इस जैसी और अमदादों के बारे में भी इस टेलीफ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए मिल जाएगा, क्लिक करें और उस नंबर को हासिल करें। यहाँ पे एक और बहुत अहम न्यूज़ है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड है। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सिविल एसोसिएशन जो है पाकिस्तानी, उनके साथ जो है बड़ी अहम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो है नोट किया और काफ़ी अहम हुक्मनामे जारी किए हैं। असल में प्रॉब्लम क्या हुई कि काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, ख़ास तौर पे लाहौर एयरपोर्ट पे, कराची पे, कोयटा, पेशावर, जो कि तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बनती हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे मुसाफिरों को तरह तरह के तरीक़ों के साथ जो अमला है वो तंग करता है, जिसमें FIA का अमला भी शामिल है और दूसरी एविएशन का अमला भी शामिल है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा शिकायत के अंबार लगाए। जो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टियल सिटीज़न सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें उन्होंने दर्ज करवाई, उनको ईमेल की कि उनके साथ किस तरह का बिहेवियर एयरपोर्ट्स पे किया जाता है। इसके अगेंस्ट अब प्राइम मिनिस्टर ने अहम स्टेप उठाया, उन्होंने मीटिंग्स की हैं एविएशंस के साथ और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सेंटर ओपन करने का ऐलान किया है। सेंटर ओपन करने के बाद वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनके डायरेक्ट टेलीफोन नंबर जो है वो पब्लिश किए गए हैं। किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, उस एयरपोर्ट के मुतलका जो टेलीफोन नंबर आपको उन सेंटर्स में मिलेगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसी वक्त अजाला करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम सेंटर्स के जो नंबर हैं वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, जो कि एक ट्वीट के ज़रिए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम जो सेंटर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। वहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये मेन और मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, इस जैसे और काफ़ी ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती और जाती हैं, उन तमाम के टेलीफ़ोन नंबर, उनके डायरेक्टर्स के टेलीफ़ोन नंबर और वहाँ पे जो भी आपको शिकायत होगी आप वहाँ पे अजाला कर सकते हैं टेलीफ़ोन नंबर्स पे कॉल करके। ये सेंटर्स जो है ये एयरपोर्ट के अंदर ही बनाए जाएंगे और वहाँ पे आपको डायरेक्टली फ़ेस टू फेस भी डील किया जाएगा अगर आपको वहाँ पे कोई तंग कर रहा है या आपको कोई भी किसी तरह का भी एयरपोर्ट पे मसला दरपेश आता है। अब बात करते हैं बच्चों की वजह से नेशनलिटी से रिलेटेड काफ़ी अहम जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आज रिसेंटली दोबारा से ये क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई थी। आपको मालूम होगा कि हम काफ़ी अरसे से इस कानून का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अनाउंस किया गया था कि ये कानून आ रहा है और इस कानून की वजह से वालिदैन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये कानून आया तो उस वक्त हमें ये पता चला कि ये उन ममालिक के लिए जो कि स्पेन की कॉलोनीज रहे हैं, मतलब ये कि जिन मुल्कों पर स्पेन ने हुकूमत की है उन्हीं मुल्कों के बाशिंदे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इन ये पाकिस्तानी जो है ये कॉलोनीज़ नहीं रहे स्पेन की, इस वजह से हमारे लिए ये कानून जो है वो कारआमद नहीं होगा। उनके लिए ये कानून है कि अगर उनका यहाँ पे बच्चा इवन पैदा हो जाता है और वालिदैन दोनों इलीगल है तो उनको लीगल होने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो लीगल वो बच्चा करवा सकते हैं उन वालिदैन को। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जैसे वालिदैन को लीगल करवाता है उसके 2 साल बाद ये जो मुल्क कॉलोनीज़ रहे हैं स्पेन की वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। हम कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं इस कानून से? इस कानून से सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ायदा तमाम इमिग्रेंट्स को हो सकता है, वो ये है कि अगर आपके बच्चों को नेशनलिटी मिल जाती है स्पेन की, किसी वजह से खुदा न खास्ता वालिदैन के डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा ओवर स्टे बाहर रहने की वजह से या इस तरह का और मसले की वजह से, तो उनके डॉक्यूमेंट ज़ाया नहीं होंगे उन बच्चों की वजह से, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो स्पेनिश नेशनल हैं।
ये एक बेनिफिट है जो तमाम इमिग्रेंट्स के लिए है। अदरवाइज़ जो बाकी जो आप के लिए जो कानून मैंने पहले बताया कि बच्चों की नेशनैलिटी की वजह से वालिदैन को नेशनैलिटी मिलना, वो हमारे ममालिक के लिए नहीं है। उम्मीद है आप ये इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर इस फिर भी आपको इससे रिलेटेड किसी किस्म का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।